फियर नॉट ओनली बिलीव, डरे नहीं केवल विश्वास करें। ये आज के सरमन का थीम है, डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल विश्वास करें। यीशु एक व्यक्ति से बोल रहे हैं। आज हम मरकुस उसका 5वां अध्याय और 21 से लेकर 34 तक देखेंगे। पिछले हफ्ते हम लोग मरकुस 5वां अध्याय 1 से लेकर 20 तक देखा था, जहाँ पर हमने देखा था कि यीशु नाव से उतर के गरासीनियों के देश में एंटर कर रहे हैं, जगह गरासीनियों में एंटर कर रहे हैं, और बोट से उतरते ही एक व्यक्ति मिला जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। और देन यू रिमेंबर होल एपिसोड दैट जीसस हैड अ कॉन्वर्सेशन विद डीमंस, और फाइनली वी सॉ that how they were taken out from that man, और वो व्यक्ति जो है एक मिशन पर यीशु के द्वारा भेजा गया ताकि वो यीशु के किए हुए कार्यों को दूसरों को बताए। आज जब हम 21 से देखेंगे तो यहाँ पर 2 लोगों के फेथ के बारे में बात की जा रही है। दोनों का फेथ का लेवल बहुत फ़र्क है। हमारे समाज में भी, हमारी कलीसियाओं में, हमारे परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो हर एक जन विश्वासी तो होता है, लेकिन हर एक जन का विश्वास का लेवल बहुत फ़र्क होता है। कुछ लोग हैं जो अपनी नीड के लिए एक बार प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद वो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, और जब सही समय होगा गॉड विल आंसर अस, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारे परिवारों में या हमारी कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं जो अपनी नीड के लिए रेगुलर प्रेयर करते हैं, और ऐसा लगता है कि मानो वो परमेश्वर को बार बार रिमाइंडर दे रहे होते हैं अपनी नीड का, और वो तब तक प्रार्थना करते रहते हैं जब तक मिल नहीं जाती, जब तक उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो जाती, जब तक उनकी विश को मान लिया नहीं जाता है। और वो भी विश्वासी होते हैं। कुछ अलग टाइप के लोग होते हैं कि जब उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो वो फास्टिंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सीखा है कि फास्टिंग करने से प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाती हैं। तो आप इसके ऊपर सरमन सुन चुके हैं। वो भी विश्वासी की कैटेगरी में आते हैं। तो वी कैन सी दैट इवन विद इन द बिलीवर्स वी हैव अ डिफरेंट लेवल्स ऑफ पीपल। और यहाँ पे 2 लोगों की बात की जा रही है जो विश्वासी हैं, लेकिन दोनों परमेश्वर से एक अलग तरीके की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, और दोनों किसी फ़र्क एंगल से यीशु के पास आ रहे हैं। वही प्रार्थना के साथ हम इस वचन को देखेंगे, और प्रार्थना जब हम करते हैं और इस वचन को सुनते हैं, जब आप इस सरमन को सुन रहे हैं, तो आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन यही है कि आप अपने आप को किस तरीके के बिलीवर मानते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ बिलीवर आर यू? और ये आपको देखना है, आपको अपने आप को जवाब देना है, और आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके के विश्वासी हैं। स्क्रीन पे नीचे एक नंबर आ रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज़ इस पे फ़ोन ना करें, लेकिन इस व्हाट्सएप से आप हमेशा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे जहां पर हम मैसेजेस को यूट्यूब के साथ साथ उस व्हाट्सएप पे भी डालेंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा हम लोग डायरेक्ट उसमें बात कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे ईमेल आईडी भी आ रही है, आप उस ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अलग से बात करना है तो आप ईमेल के थ्रू भी आप हमसे बात कर पाएंगे। सो आई बिलीव दैट वी हैव टेकन दीज स्टेप्स सो दैट वी कैन कनेक्ट यू पर्सनली। हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें, जुड़ सकें, और मिल के परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर सकें। आइए प्रार्थना के साथ हम वचन में आगे बढ़ते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आपने एक अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन में डाला है प्रभु, कि आज हम जीवित हैं प्रभु। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज के दिन को नहीं देखा है प्रभु, लेकिन आपकी योजना रही प्रभु कि हम जीवित रहें, ताकि प्रभु हम अपने गलतियों को, हम अपने जीवन को एक बार फिर से सुधार सकें, और जो कमियां जिसे हम जानते हैं प्रभु उन्हें छोड़ के हम आपके पास आ सकें। और जब आज का वचन सुनते हैं प्रभु तो हमारी मदद करें, ताकि हम अपने विश्वास में बढ़ोतरी कर सकें, ताकि हम एक अच्छे विश्वासी कहलाएं। कैसे विश्वासी? जो पूरी तरीके से भरोसा रख के अपने जीवन को जीते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। 21वें वर्ष से मरकुस के 5:21वें वर्ष से ऐसे लिखा हुआ है, जब यीशु फिर नाव से पार आ गए। चैप्टर 4 के 35वें वर्ष से हमने देखा था कि यीशु ने चेलों से बोला, आओ हम नदी की दूसरी तरफ चले। दूसरी तरफ गए तो वहाँ पे एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक व्यक्ति मिला गरासीनियों के देश में, और वहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति से मिलने यीशु नदी के पार गए थे। ही इज़ ऑल नोइंग गॉड, उन्हें पता है, लेकिन फिर भी वो एक व्यक्ति के लिए नदी पार करके उसके पास गए, और जब वहाँ पे उसको नहीं बुलाया, उसको एंटर नहीं करने दिया, जीसस कम्स बैक टू द अदर साइड, वापस उस जगह पर आए हैं। और यहाँ पे सर लिखा हुआ है कि जब वो नाव से पार गया तब एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई।
इस तरफ जहाँ पर यीशु हैं गलील में, जहाँ पे हैं कफरनहूम गलील और यरदन के आसपास और ये गलील के सागर के आसपास, तो यहाँ पर एक भीड़ है. दे आर द फैंस ऑफ जीसस. वी कांट से दैट दे आर द फॉलोवर्स ऑफ जीसस, बट दे आर द फैंस. ये वो लोग हैं जो चिन्ह और चमत्कारों को देखने आते हैं. ये वो लोग हैं जो यीशु के उपदेशों को सुनने आते हैं. ये वो लोग हैं जो किसी उम्मीद के साथ यीशु के पास आते हैं. और इसलिए बार बार मरकुस हमें ये बता रहा है कि यीशु कौन है. यीशु वो है कि भीड़ जिसके पीछे चलती है. यीशु वो है कि भीड़ जिसे सुनना चाहती है. यीशु वो है कि लोग जो हैं अपनी उम्मीदों को लेकर आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यीशु उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ऐसा लिखा है, भीड़ इकट्ठी हो गई. वो झील के किनारे ही था कि यायर नाम का आराधनालय का एक सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और वो कहकर उससे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे. We can see a father, he is interceding for her daughter. And the way he is presenting his case, we can understand that she is about to die. वो मरने वाली है, क्योंकि वो कह रहा है कि अपना हाथ रख ताकि वो जीवित रह सके. इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई आशा नहीं है बिना यीशु के. उसको अब कोई उम्मीद नहीं बची है. उसे पता है कि उसकी बेटी मरने वाली है, लेकिन अगर कोई है तो जो उसे बचा सकता है तो केवल यीशु है. लेकिन एक फेथ को हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हर व्यक्ति का विश्वास करने का तरीका फ़र्क है. ये व्यक्ति ये नहीं बोल रहा कि प्रभु आप प्रार्थना कर दीजिए और मेरी बेटी वहाँ पर ठीक हो जाएगी. जैसे हमने देखा है कि एक व्यक्ति आया, एक सेंचुरियन आया, एक सूबेदार आया और वो अपने दास के लिए, अपने सेवक के लिए यीशु से बोलता है कि अगर तू यहीं से कह देगा तो मेरी बेटी वहाँ पर ठीक हो जाएगी. We can see that faith also. और यीशु ने वहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट दिया उस व्यक्ति को कि इस तरीके का विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं देखा है. और जिस व्यक्ति को एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया है वो यहूदी नहीं है, वो एक रोमी व्यक्ति है. यहाँ पर एक व्यक्ति की बात की जा रही है, एंड ही वर्क्स इन अ सिनेगॉग, आराधनालय में काम करता है. और अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पास्टर. वो एक इंचार्ज है, वो एक याजक है, एक पास्टर के रूप में वो आराधनालय में काम करता है और उसके देख रेख में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन ये व्यक्ति यीशु को चाहता है कि यीशु उसके साथ उसके घर आए और उसकी बेटी के ऊपर हाथ रखे. क्या आप इस व्यक्ति को विश्वासी की कैटेगरी में रखेंगे? उसको पता है कि यीशु उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन कब ठीक कर सकते हैं? See the understanding of this man. He knows that Jesus can heal, but how Jesus can heal his daughter? By putting his hand on her. हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जो एक फ़र्क तरीके से परमेश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं. Some people instruct God in their prayers. प्रार्थना में कभी आपने परमेश्वर को बोला, इंस्ट्रक्शन दिए कि क्या करना है? आप कभी प्रार्थना सुनिए, या अपनी जो आप प्रार्थना करते हैं, या आप दूसरों की जब प्रार्थना सुनते हैं, आप सुनिए ध्यान से कि क्या लोग परमेश्वर को प्रार्थना में रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि परमेश्वर आपको क्या करना है और कैसे करना है. या लोग सिर्फ अपनी बात को परमेश्वर के हाथ में रखते हैं और ये चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर को ठीक लगे परमेश्वर उस काम को वैसे करे. कुछ लोग बड़े स्पेसिफिक होते हैं, वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर उसी तरीके से दें और वैसे ही दें जैसा वो चाहते हैं. जैसे ये व्यक्ति है कि वो चाहता है कि बेटी को ठीक करे, लेकिन कब ठीक करे? वो यीशु उसके साथ उसके घर जाए, उस पर हाथ रखे और वो ठीक हो जाए. और ऐसा लिखा है कि जब वो यीशु के पास आया, वो रिक्वेस्ट कर रहा है बार बार, रिपीटेडली ही इज़ रिक्वेस्टिंग जीसस कि यीशु प्लीज़ मना नहीं करना मेरी रिक्वेस्ट को, मेरे साथ चलो. 25वीं वर्ष से लिखा हुआ है कि एक स्त्री थी जिसके 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था. यायर की बेटी भी लगभग 12 साल की है, हम आगे देखेंगे. और एक स्त्री है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग है, एक बीमारी है, और वो बहुत वैद्यों के पास बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल, अपने सारी मनी, अपना सारा पैसा ख़त्म कर चुकी है. 12 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है कि कोई व्यक्ति 12 साल से बीमार है और लहू बहने का रोग है और माल
वैर करके भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, तो अभी और भी रोगी हो गई थी। जितना पैसा था वो जब उसने ट्रीटमेंट पे लगा दिया, ठीक होने की बजाय वो और बीमार होती चली गई है। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। वन साइड वी हैव अ मैन फ्रॉम अ सिनेगॉग, एक ऐसे व्यक्ति है जो आराधनालयों के इंचार्ज में से एक व्यक्ति है, जिससे परमेश्वर के शास्त्रों का ज्ञान होगा और वो चाहता है कि यीशु उसके घर आए। दूसरी तरफ एक स्त्री है जो ये सोच रही है कि मैं सिर्फ यीशु के कपड़ों को ही छू लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इनमें से कौन सा व्यक्ति ज़्यादा विश्वासी है, तो आप किसको बोलेंगे? यायर को बोलेंगे कि इस स्त्री को बोलेंगे? एनीवे, जब हम इस स्त्री की बात करते हैं, लहू बहने का रोग जो है, मूसा की व्यवस्था के अनुसार ये स्त्री जो है, शी इज़ नॉट क्लीन, शी इज़ अनक्लीन। ये अपवित्र स्त्री है, क्योंकि जब आप मेरे साथ लेविटिकस उसका 15 पढ़ेंगे, यू कैन चेक योर बाइबल, लय व्यवस्था 15, अगर उसको आप 19 से 31 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस तरीके की स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है कि ऐसी स्त्रियाँ क्या है। सबसे पहले, अगर किसी स्त्री को लहू बहने का प्रॉब्लम है तो वो 7 दिन के लिए इम्प्योर मानी जाएगी। शी इज़ अनक्लीन, इम्प्योर। उसके बाद लिखा हुआ है कि जिस चीज़ को भी टच करेगी ऐसी स्त्री, वो भी अशुद्ध मानी जाएगी। यानी कि जिस बिस्तरे पे वो सोती है वो बिस्तरा अशुद्ध माना जाएगा, जिस कुर्सी पे या जिस स्टूल पे या जिस जगह पर वो बैठती है वो अशुद्ध माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उसे छुएगा या उसके बैठने के स्थान को छुएगा या उसके बेड को छुएगा तो वो अशुद्ध माना जाएगा। और ऐसी अवस्था में अगर कोई व्यक्ति, कोई आदमी इसके पास आता है और सेक्सुअल रिलेशनशिप करता है तो वो भी अशुद्ध माना जाएगा। और सारे लोग इस सारी तरीके की सिचुएशन में दिस वुमेन विल बी अनक्लीन। अगर वो एक बार लहू बहने का उसका प्रॉब्लम हुई है तो वो 7 दिन के लिए अशुद्ध मानी जाएगी। यानी कि वो समाज में किसी के साथ बात नहीं कर सकती है, किसी को छू नहीं सकती है। ये लय व्यवस्था 15 में लिखा हुआ है। नाउ इमेजिन विद मी, शी इज़ सिक सिंस 12 ईयर्स, 12 साल से बीमार है। 12 साल से इसको ये प्रॉब्लम है। तो सोचिए 12 साल से इसकी सिचुएशन कैसी होगी। मुझे ऐसा लगता है शी इज़ द वुमेन विदाउट फैमिली, शी इज़ द वुमेन विदाउट फ्रेंड्स, शी इज़ द वुमेन विदाउट हस्बैंड। कोई भी उसके साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी उसे छुएगा वो अशुद्ध माना जाएगा। और अगर अशुद्ध माना जाएगा तो फरीसियों की व्यवस्था के अनुसार और मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसे, उन लोगों को शुद्ध होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट है, जिसमें पैसा है, और शायद लोगों के पास ना हो इतना पैसा। ये 12 साल से कोई इसके पास नहीं है। और क्योंकि ये अशुद्ध है तो ये परमेश्वर के भवन में भी नहीं जा सकती है। शी इज़ नॉट अलाउड टू एंटर इनटू टेम्पल। सोचिए कि इसकी अशुद्धता, इसकी बीमारी कितनी कठिन है। शी कांट वर्शिप गॉड एज पर द लॉ ऑफ मोसेस, एज पर द लॉ ऑफ फेरिसीज। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था के अनुसार वो अशुद्ध है। अगर वो अशुद्ध है तो वो मंदिर में नहीं जा सकती है। अगर वो मंदिर में नहीं जा सकती है तो पाप बलि, अन्न बलि और जितनी भी बलियां हैं, जितनी भी आराधना से जुड़ी भी विधियां हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकती है, बिकॉज शी इज़ अनहोली। और जिस तरीके से लय व्यवस्था में मूसा बता रहा है तो ऐसा लगता है दैट शी वुड बी एक्सकम्युनिकेटेड। उसे समाज से बाहर रहना है, उसे अलग रहना है, क्योंकि अगर अनजाने में भी किसी ने उसे छुआ तो वो अशुद्ध माना जाएगा। एक ऐसी स्त्री, जब उसे ये पता चलता है कि यीशु वहां पर आने वाले हैं तो वो यीशु के कपड़े के छूने की बात कर रही है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं जाके यीशु से बोलूंगी कि मुझे शुद्ध कर दे और यीशु मुझे शुद्ध कर देंगे। क्या रीज़न रहा होगा कि वो सिर्फ कपड़े छूने की बात कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 12 साल ने उसका वो कॉन्फिडेंस उससे ले लिया है। उसके अंदर वो बोल्डनेस नहीं है, उसके अंदर वो साहस नहीं है, क्योंकि वो अशुद्ध है। और
इन सब के बावजूद जितने हमने इसके बारे में बात करी है, सबसे बड़ी चीज़ कि वो एक स्त्री है। एक स्त्री एक आदमियों के संसार में, इन अ मेंस वर्ल्ड, शी कांट प्रेजेंट हरसेल्फ, शी कांट प्रेजेंट हर केस टू जीसस। और क्योंकि उसको मेंटली उसे पता है कि शी इज़ अनहोली, शी इज़ इम्प्योर, सो शी कांट गो टू जीसस एंड टू स्पीक टू जीसस। वो यीशु से बात नहीं कर सकती है, उसको शायद ऐसा लगता है क्योंकि वो प्योर नहीं है, वो होली नहीं है, वो पवित्र नहीं है। और उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ छू लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। ये भी एक तरीके का विश्वास है। जब हम इसकी 26 और 27 वर्ष को पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि चर्चा सुन के वो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत, और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है 29वें वर्ष में, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। जब वो पीछे से आई, उसने यीशु के कपड़ों को छुआ, और ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे ही उसने कपड़ों को छुआ, उसका लहू बहना बंद हो गया। She felt that, उसको अपने शरीर में इस बात का एहसास हुआ कि वो जो इम्प्योरिटी है, वो जो लहू बह रहा है, वो एकदम से रुक गया है। साथ ही साथ यीशु को इस बात का एहसास हुआ है कि उसके अंदर से एक पावर गई है। This is the only episode in Bible where we see that Jesus is talking about the power which has gone from him. यीशु ने इससे पहले कितने लोगों को ठीक करा है, कितनी चंगाइयाँ दी हैं, लेकिन यीशु ने कभी भी ये बात नहीं बोली है कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। यीशु ने कोढ़ी को छू के ठीक करा है, यीशु लोगों को पापों की क्षमा कर रहे हैं, यीशु हर तरीके की बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी यीशु ने नहीं बोला है कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। बट दिस इज़ द ओनली इंसिडेंट इन द बाइबल वेयर जीसस इज सेइंग द पावर हैज़ गॉन फ्रॉम मी। तो दो लोगों को पता चला है कि कुछ हुआ है। पहली वो स्त्री जिसका लहू बहने का रोग था, जब उसने यीशु को छुआ तो उसका लहू बहना रुक गया, और उसे उसी टाइम शी फेल्ट दैट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में हैं तो जैसे ही वो ब्लीडिंग रुकेगी, यू विल रिकग्नाइज, यू विल सेंस, आपको पता चलेगा। यीशु को, ये दो लोग हैं भीड़ में जिन्हें पता चला है कि कुछ चेंजेस हुए इनके अंदर। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसने यीशु का सिर्फ कपड़ा क्यों छुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि यीशु को जाके बोले? या कई बार दिस कुड बी द साइन ऑफ अ सुपरस्टिशन, अंधविश्वास का भी एक प्रतीक हो सकता है। तो उसको ये लगता है कि सिर्फ यीशु नहीं, लेकिन यीशु के कपड़े भी ऐसे हैं जो सामर्थ्य हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यीशु के कपड़ों में पावर रही होगी कि वो किसी को ठीक कर सकते हैं? हमारे पास ऐसे बातें हैं, हम प्रेरितों के काम में देखते हैं कि पतरस और पौलुस, इनकी परछाइयों से लोग अपने रुमाल को छू के लेके जाते थे और बीमारों के ऊपर रखते थे और वो ठीक हो जाते थे। लेकिन क्या यीशु के कपड़ों, यीशु के अंदर भी वो पावर है? यीशु के अंदर वो सामर्थ हमें देखने को मिल रही है? क्या लेखकों ने यीशु के इस तरीके के बारे में चर्चा करी है? क्या लोगों ने ये चीज़ बताई है? बाइबल में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। बट दिस इज़ अ वेरी यूनिक एपिसोड जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कोई छू रहा है, और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 20वें वर्ष में, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में से पीछे मुड़कर फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ है? Who touched my cloth? पिछले हफ्ते हम देख रहे थे यीशु उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित जो व्यक्ति था उससे जब बात कर रहे थे तो यीशु ने पूछा, व्हाट इज़ योर नेम? यहाँ पर यीशु पूछ रहे कि मेरे कपड़े किसने छुए हैं। फिर से उस चीज़ को रिपीट करना चाहता हूँ मैं कि इसलिए नहीं पूछ रहे यीशु कि यीशु को पता नहीं है, लेकिन यीशु इसलिए पूछ रहे हैं ताकि ये बातें रिकॉर्ड हो सके, जैसे कि यूहन्ना 20:31 में लिखा हुआ है। ये बातें रिकॉर्ड हो, यीशु को पता है किसने छुआ है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रही है कि
उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि तुझे किसने छुआ है। एक अलग सा रिस्पॉन्स है चेलों का, विच इज़ अ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स। इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि यीशु आप किस तरीके का सवाल पूछ रहे हैं, ये बेबुनियादी सवाल है। दिस क्वेश्चन मेक्स नो सेंस। एवरीबडी इज टचिंग यू, लोग आपके ऊपर गिरे जा रहे हैं, भीड़ की भीड़ आपके पीछे चल रही है, चारों तरफ लोग हैं और लोग सिर्फ आपको नहीं हमें भी छू रहे हैं। यू आर सेइंग समबडी टच्ड मी। कुछ समय पहले हम देख रहे थे कि उसके माँ बाप ने बोला कि ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड, उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। फरीसी जो यरूशलेम से गलील में गए थे, उन्होंने बोला कि इसके अंदर बेलजबूब है, ये दुष्ट आत्मा, ये शैतान की मदद लेके दुष्ट आत्मा निकालता है। आज चेले जिस तरीके से रिस्पॉन्ड दे रहे हैं यीशु के क्वेश्चन को, वो एक तरीके से यीशु को ये बोलना चाह रहे हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। भीड़ की भीड़ तेरे ऊपर गिरी जा रही है। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। यीशु को पता है किसने छुआ है, लेकिन यीशु ने क्यों ये सवाल पूछा? Why Jesus asked this question? To embarrass this woman? जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था तो मैं बार बार इस सवाल को अपने आप से पूछ रहा था कि यीशु ने क्यों ये सवाल भीड़ में पूछा। वो स्त्री ठीक हो गई थी, यीशु को पता है कि वो स्त्री ठीक हो गई है, उसका पर्पस सॉल्व हो गया और यीशु भी लोगों को ठीक कर रहे, तो वो ठीक हो गई, तो मैटर सॉल्व हो जाना चाहिए था। लेकिन यीशु ने क्यों ये पूछा? क्योंकि हम आगे अब देख रहे हैं कि जब दृष्टि करके देखा तो वहाँ पे 33 वर्ष में लिखा हुआ, तब वो स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई उसके पाँव पर गिरकर उसने सब हाल सच सच कह दिया। इट वुड बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर दैट वुमेन। कल्पना कीजिए कि पुरुष प्रधान समाज में एक स्त्री 12 साल से परेशान है और एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से वो अशुद्ध मानी जाती है, और आज जब वो ठीक हो गई है तब उसको बजाय कि इस मैटर को वहीं पे क्लोज करने के यीशु से सवाल पूछ रहे हो, और पूरी भीड़ के सामने वो यीशु के पाँव पे गिरती है और वो स्वीकार करती है कि मैंने छुआ है। क्योंकि जब यीशु ने बोला कि मुझे किसी ने छुआ है, मुझ में से सामर्थ्य निकली है, तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, भीड़ में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यीशु को छुआ होगा। किसी ने यीशु के कंधे पर हाथ रखा होगा, किसी ने यीशु के बालों को छुआ होगा, और किसी न किसी रूप में लोग यीशु को छू रहे होंगे। और जब यीशु ने ये बोला होगा कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, तो मैं कल्पना कर रहा हूँ कि लोग एक दूसरे को देख रहे होंगे। वो ये बोल रहे होंगे कि मैंने भी छुआ है, देखियो कुछ चेंज लिख रहा है क्या मेरे अंदर, और तुमने भी छुआ था क्या, कुछ बदलाव आया क्या, कैन यू फील समथिंग डिफरेंट, और मैंने छुआ था क्या, मेरे चेहरे पे कोई अलग से नूर आ रहा है क्या, मेरी स्किन चेंज हो रही है, कैन यू सी अ डिफरेंस इन मी। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि औरों ने भी तो छुआ है, तो सामर्थ्य अगर निकली है तो उनके अंदर सामर्थ्य आई है, और अगर उनके अंदर सामर्थ्य आई है तो कुछ ना कुछ काम तो हुआ होगा। बट इंटेंशनली टचिंग और अनइंटेंशनल टचिंग, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। उस स्त्री ने जब यीशु को छुआ है तो एक विश्वास के साथ छुआ है, एक उम्मीद के साथ छुआ है, एक आशा के साथ छुआ है। क्या उसका छूना आसान रहा होगा? इतनी भीड़ में से यीशु के नज़दीक जाना, जहाँ पे सिर्फ पुरुष ज़्यादा हैं, और शायद ऐसा लगता है कि कुछ स्त्रियां भी होंगी, लेकिन उन पुरुषों के बीच में से हाथ निकाल के यीशु तक पहुंचाना और यीशु के कपड़ों को छूना, क्या उसके लिए आसान रहा होगा या एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा? मुझे ऐसा लगता है इट वुड बी अ वॉर फॉर हर। एक युद्ध के समान होगा कि सारे लोगों को बीच में से निकल के यीशु के पास पहुंचना, भीड़ से निकल के, फिर उसके बाद यीशु के 12 चेले जो यीशु के पास है, उनमें से भी पास पहुंच के किसी तरीके से यीशु के कपड़ों को छूना। दिस वोंट बी अ इजी टास्क फॉर हर। लेकिन क्यों यीशु ने सवाल पूछा? यहाँ पे लिखा हुआ है 34वें वर्ष में, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपने इस बीमारी से चंगी हो जा।
यहाँ पर 34 वर्ष में यीशु बोल रहे हैं कुशल से चली जा और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। जबकि ऊपर लिखा हुआ है कि उस स्त्री को एहसास हो गया था कि उसका लहू बहना रुक चुका है। जब उसने यीशु को छुआ था तब भी वो चंगी हो गई थी, लेकिन यीशु बोल रहे हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करा। दोनों बातों में कहीं ना कहीं कुछ गैप है। कुछ चीज़ों को हम समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यीशु यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं। पहली चीज़, जिस तरीके से इस स्त्री ने चंगाई ली है, ऐसा लग रहा है जो मरकुस बताना चाह रहा है, जिस तरीके से सारे मत्ती, मरकुस, लूका जब इस चीज़ को लिख रहे हैं तो वो साथ ही साथ ये भी बताना चाह रहे हैं, मे बी दिस काइंड ऑफ अ हीलिंग टेल्स दैट शी इज स्टीलिंग द ब्लेसिंग्स। बिना यीशु के इजाज़त के यीशु के कपड़ों को छू के चंगाई लेना एक तरीके से चोरी की कैटेगरी में जा रहा है। मे बी शी इज़ हील्ड, वो चंगाई तो उसे मिल गई है, लेकिन क्या वो चंगाई यीशु के शब्दों से सुना उसने? क्योंकि जिसको भी यीशु ने चंगाई दी है, यीशु ने बोल के चंगाई दी है। यीशु ने बोला है या कुछ करा है और लोगों को चंगाई मिली है। लेकिन इस केस में यीशु ने नहीं बोला था और उसको चंगाई मिली है। यीशु सिर्फ हीलिंग करने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि अगर चंगाई इम्पॉर्टेंट है तो वो ठीक हो गई थी और वो वापस जा सकती थी। लेकिन यीशु ने भीड़ में ये सवाल पूछा कि किसने मुझे छुआ, और जब वो स्त्री सामने आई तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। पहली चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ यही ऐसा एपिसोड है जहाँ पर यीशु ये बोल रहे हैं कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। दूसरा, यही एक ऐसा एपिसोड है जहाँ पर यीशु ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कहीं पर औरों के लिए नहीं करा है। यीशु बोल रहे हैं, माई डॉटर गो इन पीस, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करा है। तो यीशु ये बताना चाह रहे हैं, यू आर नॉट हील्ड जस्ट बाय टचिंग माई क्लोथ्स, यू आर नॉट जस्ट हील्ड मेयर जस्ट टचिंग, बट आई एम हीलिंग यू बिकॉज आई एम द सोर्स ऑफ हीलिंग, नॉट माई क्लोथ्स। क्योंकि अगर यीशु के कपड़े चंगाई दे सकते हैं तो सलीब पर यीशु के कपड़ों का बंटवारा हुआ था। वो जो सिपाही थे वो यीशु के कपड़ों को ले रहे हैं। हम गुड फ्राइडे पे देखेंगे कि आपस में पर्ची डाल रहे हैं कि कौन कौन उस कपड़ों को लेकर उस कपड़ों को ले रहे हैं। क्या उन कपड़ों से उन्हें कुछ बेनिफिट मिल रहा है? क्या उन कपड़ों से उनको उद्धार मिल रहा है? क्या उन कपड़ों से उन्हें आत्मिक चंगाई मिल रही है? नहीं मिल रही। यीशु यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं that I am the source of healing and I am the source of life. यीशु बोल रहे हैं, कुशल से जा और इस बीमारी से बची रहे। This is the permanent healing that Jesus gave in verse 34. This is the permanent healing. यीशु साथ ही साथ उसके विश्वास को बढ़ा रहे हैं जब यीशु ये बोल रहे हैं, क्योंकि अगर यीशु ने ये बातें नहीं करी होती तो वो चंगाई लेके चली जाती, और हो सकता है कि बाद में उसे इस बात का एहसास होता है कि जिस तरीके से उसने चंगाई ली है, ये एक तरीके से मानो कि उसने ब्लेसिंग्स को चुराया है, कि बिना यीशु से बात करे यीशु के कपड़ों को छुआ और चंगाई मिल गई है। जीसस केम टू स्ट्रेंथन आवर फेथ। यीशु उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए उससे बात कर रहे हैं। पिछले सरमन में हम देख रहे थे कि मैंने जहाँ पर ये बोला था कि परमेश्वर के तरीके फ़र्क हैं, परमेश्वर की सोच और हमारी सोच बहुत अलग है। मे बी जीसस इज़ एम्बैरेसिंग हर बाय आस्किंग हर डिटेल्स, और वो यीशु को सब चीज़ें जब बता रही होगी तो सब लोग सुन रहे होंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि यहूदी जो बायस थे, जो व्यवस्था को मानते थे, लोग शायद पीछे हट गए होंगे। क्यों? क्योंकि ये अशुद्ध स्त्री है और अगर कोई और इसे छुएगा तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी होगी इससे, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार अगर कोई भी इसे छुएगा, इसके बिस्तरे को छुएगा, या जिस जगह पर ये बैठती है उस चेयर को, उस स्टूल को अगर कोई छुएगा, या कोई भी किसी भी तरीके से इसके संपर्क में आएगा तो वह विधि के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से अशुद्ध माना जाएगा। उस स्त्री के छूने ने यीशु को अशुद्ध नहीं करा है। यीशु ने कोढ़ी को भी छू के शुद्ध करा था, और उस कोढ़ी को भी छूने से यीशु अशुद्ध नहीं होते। इस स्त्री को छूने से भी यीशु अशुद्ध नहीं हुए, बिकॉज ही इज़ अ गॉड एंड ही वॉज अ ह्यूमन विदाउट सिन। और व्यवस्था की जो बात की गई है वो उस मानव जाति के लिए बात की गई है जो पाप में पैदा होते हैं।
यीशु को किसी भी तरीके की कभी कोई बीमारी नहीं हुई है, और यीशु उसके विश्वास को बढ़ा के उसे भेज रहे हैं। और फिर से यार की स्टोरी आगे शुरू होती है। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 35 वर्ष में, वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख दे रहा है। नो इमेजिन विद मी, ये जो व्यक्ति है जब स्टार्टिंग में आया था, जब हम 21वीं वर्ष से देख रहे थे, तो ये विनती कर रहा था कि यीशु मेरे घर चलो, मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखो और उसे ठीक करो। और यहाँ पर यीशु रुक गए भीड़ में, और ये जो इसमें समय लगा होगा कि वो चल रहे हैं और भीड़, और स्त्री ने छुआ है और यीशु पूछ रहे हैं कि मुझे किसने छुआ, और चेलों का ये जवाब देना कि भीड़ तेरे ऊपर गिरी जाती है, और फिर यीशु उस स्त्री को बोल रहे हैं और बातचीत हो रही है। दिस टुक टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर उतावला हो रहा होगा, ही वुड बी इम्पल्सिव कि यीशु क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं, वो ठीक हो गई है ना, जल्दी घर चलो, बिकॉज माई डॉटर इज़ अबाउट टू डाई, मेरी बेटी मरने वाली है। और जब किसी ने आके बोला कि गुरु को दुख ना दे क्योंकि वो मर गई है, ही मस्ट बी फीलिंग रिग्रेट। मुझे ऐसा लगता है कि अंतिम समय में उसे अपनी बेटी के पास होना चाहिए था, तो बेटी के पास ना हो के वो यीशु के पास है और यीशु ने उसकी मदद नहीं करी। और शायद इस वक्त उसे ऐसा भी लग रहा होगा कि यीशु आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। उसे ऐसा भी लग रहा होगा कि यीशु मैंने आपके पास आके गलती करी है, मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया था, मैंने भरोसा करा था, मैंने विश्वास करा था कि आप मेरी बेटी को ठीक कर देंगे, लेकिन इस स्त्री के चक्कर में आपने सारा टाइम यहीं पे वेस्ट कर दिया। वो टाइम जो आप चल के मेरी बेटी को बचा सकते थे, वो टाइम सारा ख़त्म हो गया। लेकिन इससे पहले, क्योंकि ये वर्ड्स लिखे हुए नहीं हैं, बट वी कैन इमेजिन कि ये सब कुछ चल रहा होगा एक पिता के दिमाग में जब उसे इस बात की न्यूज़ मिली कि उसकी बेटी अब नहीं रही है। लेकिन जब यीशु ने उन लोगों की बात सुनी जो ये इससे बोल रहे थे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, जो बात वो कह रहे थे यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, डू नॉट फियर, ओनली बिलीव। डर मत, केवल विश्वास कर। डर मत, केवल विश्वास कर। मुझे नहीं पता कि ये लाइन जो है, इस लाइन से इस यायर को कितना कॉन्फिडेंस मिला होगा या कितनी आशा जगी होगी, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो चाहता है कि यीशु घर चले और उसकी बेटी के ऊपर हाथ रखे, तभी वो ठीक होएगी। और यहाँ पर यीशु बोल रहे हैं, डू नॉट फियर, ओनली बिलीव। 37वें वर्ष में लिखा हुआ है, और उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ ना लिया, और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। और वे उसकी हंसी करने लगे। मैं जब भी ये एपिसोड पढ़ता हूँ मुझे हंसी आ जाती है। क्यों? ये लोग अभी रो रहे थे और यीशु की बात सुन के एकदम से हंसने भी लगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, हल्ला मचा रहे हैं, रो रहे हैं, और यीशु की बात सुन के हंसने भी लगे? लेकिन जब उसको पढ़ते हैं तब समझ में आता है ये प्रोफेशनल्स हैं। दे आर द प्रोफेशनल्स मॉर्नर्स। एक ट्रेडिशन रहा है जो हमारे इंडिया में भी अक्सर रहा है, अब नहीं पहले था, जिन्हें हम रुदाली बोलते हैं, या वो लोग जो दूसरों लोगों के मरने पे बुलाए जाते थे और वो रोते थे, चिल्लाते थे, और फैमिली के बिहाफ पर वो घर में एक मातम का माहौल बनाते थे। इसमें कुछ लोग होते थे जो किसी तरीके का एक शोक का म्यूज़िक बजाते थे, और कुछ लोग होते थे जो रोते थे। तो ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो रो रहे हैं और जो यीशु की बात सुन के एकदम से हंसने लगे। यानी कि ये पैसे पे रोने लगते हैं और ये किसी के घर जाके रोने को तैयार हो सकते हैं। But Jesus said she is not died, she is not dead, she is just sleeping. यार को ये मैसेज दिया कि वो मर चुकी है। जो यहाँ पर बैठे हैं उन्हें पता है ये मर चुकी है, लेकिन यीशु बोल रहे हैं कि वो मरी नहीं है, वो जीवित है। यीशु ने जब लाजरस को ज़िंदा करने जा रहे हैं तो उसने मार्था और मरियम से बोला, यदि मुझ पर विश्वास करोगे, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा, और मर भी जाए तो जीवित रहेगा। परमेश्वर का कैलकुलेशन बहुत फ़र्क है। Maybe we are calculative when we put our faith in God. हम विश्वास तो करते हैं, कई बार we try to put our faith in God.
हम कई बार सिचुएशंस में आके हम कोशिश करते हैं, अपने आप को एहसास दिलाते हैं कि वी आर पुटिंग आवर फेथ इन गॉड, और वी आर कैलकुलेटिव्स मैनी अ टाइम, क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि हम जो विश्वास कर रहे हैं इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, इसका रिज़ल्ट वैसा ही आएगा जैसा हम सोचते हैं। और यहाँ पर यीशु बोल रहे हैं, शी इज़ नॉट डेड, शी इज़ जस्ट स्लीपिंग। और वो उनकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सब को निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जाकर जहाँ लड़की पड़ी थी गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, तबीता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। जीसस इज स्पीकिंग टू अ डेड गर्ल। एक लड़की जो मर चुकी है, जो लगभग 12 साल की है, यीशु से बोल रहे हैं उठ कर आ जा। उसके माँ बाप को पता है वो मर चुकी है, जो बाहर लोग हैं उन्हें पता है वो मर चुकी है, बट दिस शोज़ द अथॉरिटी ऑफ जीसस। मरकुस ये बताना चाह रहा है कि यीशु वो हैं कि जिसका अधिकार मृत्यु पर भी है। He has the power even over death. He has the power to call the souls back because he is the life giver. यीशु वो हैं जो जीवन देते हैं, यीशु वो हैं जिसके ऊपर जीवन और मृत्यु का अधिकार है। और मरकुस इसी बात का आंसर दे रहा है, that who is Jesus? Jesus is the one who has the power and authority even over death. और वो यहाँ पे 42वें वर्ष में लिखा हुआ है, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए, और उसे कुछ खाने को दो। ही गेव इंस्ट्रक्शन, डोंट टेल एनीबॉडी। शी वाज जस्ट स्लीपिंग। पता नहीं माता पिता के लिए सारी ज़िंदगी ये बात कैसे रही होगी, किस तरीके से उन्होंने छुपाया होगा, ये लोगों को बताया होगा। बट सी द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ जीसस। जब इस तरीके के स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं, जब इस तरीके के पोर्शंस को बाइबल में पढ़ते हैं, तो ये बातें आपको और मुझे कॉन्फिडेंस देनी चाहिए, क्योंकि हम उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसका अधिकार दुनिया की हर एक चीज़ के ऊपर है। मे बी यू आर चैलेंजिंग, मे बी यू आर स्ट्रगलिंग इन एनीथिंग। हो सकता है आपका फैमिली है, हो सकता है आपके बच्चे हैं, हो सकता है आपकी वाइफ है, हो सकता है आपके हस्बैंड है, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, आपका कुछ भी हो सकता है। मे बी यू आर सिक। वो स्त्री 12 साल से बीमार थी, लेकिन जब यीशु के पास आई तो तुरंत ठीक हो गई। हम बार बार इस चीज़ को देख रहे हैं कि मरकुस इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, इमीडिएटली हर ब्लीडिंग वॉज स्टॉप। तुरंत उसी वक्त, जिस वक्त उसने यीशु के कपड़ों को छुआ, उसके लहू बहना रुक गया था। यीशु ने सिर्फ एक बार बोला, तबीता कूमी, वो लड़की उठ गई और उठ के जीवित हो गई। ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो सो रही थी। आपको ये कॉन्फिडेंस आता है जब आप आराधनालय में जाते हैं। यीशु बोल रहे हैं, मुझे कौन छू रहा है? किसी ने मुझे छुआ है। डेलिबरेटली समबडी हैज टच्ड मी। किसी ने मुझे इंटेंशनली छुआ है। हम हर साल हर हफ्ते चर्च जाते हैं, हर हफ्ते आराधना करते हैं, हर हफ्ते बाइबल पढ़ते हैं, हर हफ्ते वचनों को सुनते हैं, लेकिन क्या हर हफ्ते हमें इस बात का एहसास होता है दैट गॉड इज टचिंग अस? हर हफ्ते क्या हमें इस बात का एहसास होता है दैट गॉड इज स्पीकिंग टू अस? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे समाज में भी जो चर्च जाना उनके लिए सिर्फ एक डिसिप्लिन है। इट्स नॉट अ मोर देन डिसिप्लिन। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चर्च इसलिए जाते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू हियर गॉड। और अगर हम सिर्फ एक डिसिप्लिन के रूप में, सिर्फ एक ये हमारा अनुशासन है कि हमें सिर्फ चर्च जाना है, तो हम शायद परमेश्वर को कभी नहीं सुन पाएंगे। लेकिन इंटेंशनली हम चर्च जा रहे हैं, इंटेंशनली हम आराधना कर रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर को सुनना चाहते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू हियर गॉड, बिकॉज वी वॉन्ट टू see that what God is want to speak to us। परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। जब मैं इंटेंशनली इस इरादे से परमेश्वर की आराधना करूंगा, आई कैन गिव यू गारंटी कि परमेश्वर की बात को आप सुनेंगे। आप सुनेंगे कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। यीशु को बहुत सारे लोग भीड़ में छू रहे होंगे, लेकिन हर एक जन के लिए सामर्थ्य नहीं निकली है। हर एक जन के जीवन में कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है उस वक्त लोग बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैंने भी तो छुआ था, क्या मेरे शरीर में किसी को कुछ दिखाई दे रहा है? एम आई डिफरेंट नाउ? लेकिन सिर्फ उस स्त्री को इस बात का एहसास हुआ कि कुछ बदलाव आया उसके जीवन में।
सो वी कैन सी टू काइंड्स ऑफ पीपल। एक वो है जो एक नामी एक व्यक्ति है, ही इज इंपॉर्टेंट मैन, उसका नाम दिया जा रहा है, हिज नेम इज जायरस, यायर है, और उसकी पोस्ट दी जा रही है, उसका डेजिग्नेशन दिया जा रहा है एक समाज में कि वो एक अच्छी जगह पर काम करने वाला, उसका एक नाम दिया जा रहा है जो जिसको चंगाई, जिसके घर में चंगाई आई है। एक स्त्री के बारे में बात की जा रही है, एंड शी इज़ नो वन। ऑथर उसका नाम तक नहीं लिख रहे कि उस स्त्री का नाम क्या था, लेकिन यीशु ने दोनों के जीवनों में चंगाइयों का काम करा है। एक की बेटी को जिंदा करा है, एक के लहू बहने को ठीक करा है। एक धनी व्यक्ति है क्योंकि वो एक पोजीशन पे है, वो आराधनालय का इंचार्ज है, और एक ऐसी स्त्री है जिसके पास कुछ नहीं है, बट जीसस इज हेल्पिंग बोथ ऑफ देम। एक स्त्री है जो चुपचाप से भीड़ में आई थी और एक तरीके से वो यीशु से जो चंगाई मिल सकती है उसको चुरा के हासिल करना चाहती है। शी इज कमिंग सीक्रेटली एंड शी वांट्स टू गेट हील्ड। लेकिन यायर है, वो पब्लिकली आके लोगों के सामने यीशु के पैर पे गिर के रिक्वेस्ट करता है कि यीशु मेरे घर चल। लेकिन एक कंट्रास्ट हमें देखने को मिलता है कि वो चुपचाप आई थी, सीक्रेटली शी केम, चुपचाप आके वो यीशु से चंगाई पाना चाहती थी, लेकिन यीशु ने उससे पब्लिकली सारे लोगों के सामने चंगाई दी। क्यों? ताकि लोग उसे दोबारा अशुद्ध ना समझें, ताकि लोग उसे दोबारा इस बात को जान लें कि उसके जीवन में परमेश्वर का एक बड़ा कार्य हुआ है। उसको चंगाई सीक्रेटली मिल गई थी, लेकिन वो चंगाई एक तरीके से सिर्फ एक चोरी थी, और यीशु ने उससे बात करके लोगों के सामने उसके विश्वास को बढ़ाया। अब वो एम्बेरस होके नहीं गई है भीड़ से, अब वो ये सोच के नहीं गई कि सबको मेरे बारे में पता चल गया है, बट शी वुड हैव गॉन विथ सिंगिंग हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड करती हुई गई होगी, क्योंकि यीशु ने उसके विश्वास को बढ़ाया है। उसको लोगों के सामने ये बोला है कि बेटी विश्वास से जा और तू चंगी हो गई है। दूसरी तरफ यार जो सबके सामने आया था, क्योंकि इस भीड़ को नहीं पता, क्योंकि यीशु ने अकेले में जाके सीक्रेटली इसकी बेटी को ठीक करा है। तो एक लोगों के सामने आया चंगाई पाने के लिए, लेकिन यीशु ने अकेले में उसके जीवन में काम करा है। एक भीड़ में से चुपचाप करना चाह रहा है काम, और यीशु सबके सामने उसके जीवन में काम कर रहे हैं। बट जीसस इज वर्किंग इन बोथ द लाइव्स। किसी भी तरीके की डिमांड, किसी भी लेवल पे हम विश्वास में हो, हर तरीके के व्यक्ति की मदद की जा रही है। लेकिन ज़रूरत क्या है? वी हैव टू वर्क ऑन आवर फेथ। वी हैव टू वर्क ऑन आवर फेथ। इन दोनों से जब आप देख रहे हैं, किसके साथ अपनी तुलना करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू? क्या आप उस स्त्री की तरह हैं जो एम्बैरस होने के लिए तैयार हैं? क्यों? क्योंकि एम्बैरस यीशु इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके साथ साथ यीशु उसके विश्वास को बढ़ा रहे हैं। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे यीशु ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, अपने साथ नहीं लिया, और पिछले हफ्ते हम यही बात कर रहे थे कि छोड़ा जाना भी परमेश्वर के प्लान का हिस्सा होता है। यहाँ पर भीड़ के सामने एक तरीके से उसके लिए एम्बैरसमेंट है कि वो सबके सामने आई है, और जिस तरीके से वो बता रही होगी, वो बेसिकली ये बता रही है कि मैं 12 साल से अशुद्ध हूँ। बेसिकली वो ये बता रही है कि 12 साल से मैंने परमेश्वर की आराधना नहीं करी है, 12 साल से मैंने होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि और कोई भी बलि नहीं चढ़ाई है। सिंस 12 years आई हैव नॉट एंटर्ड इनटू द टेम्पल। और हो सकता है कि भीड़ उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रही होगी, लेकिन उस एम्बैरसमेंट ने उसके विश्वास को बढ़ा दिया, और वो एक विश्वासी होकर जा रही है यीशु मसीह के सामने से। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, वी आर वर्शिपिंग द सेम जीसस। हम अपने घरों में, अपने कलीसियाओं में इसी यीशु की आराधना करते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि इन्हीं दोनों में से किसी तरीके से यीशु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। एक चीज़ है कि दोनों ने अपने आप को यीशु के हाथ में दिया है। काम जीवन में तब होगा जब हम 100% अपने आप को यीशु के हाथ में दे देंगे। ये स्त्री को जब पता चल गया कि अब मेरी चोरी बच नहीं सकती, पकड़ी गई है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो यीशु के पैरों में गिरी एंड शी सरेंडर्ड एवरीथिंग, और वहाँ पर उसने कन्फेस करा। जब हम अपने आप को कन्फेस कर लेते हैं, अपने आप को परमेश्वर को दे देते हैं, तब जीवन में काम होता है।
क्या आपने यीशु को सब कुछ दिया है? क्या आपने अपने आप को 100% दे दिया है? अगर नहीं दिया है तो काम होना भी बाकी है। Maybe God wants to do work in your life, but you have not given 100% to Jesus. So today is the day. आज का दिन है, समर्पित कर दीजिए अपने आप को और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में इस साल वो काम करेंगे कि जो आपने सोचे भी नहीं है। Just give yourself to Jesus. आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए प्रभु, कि एक बार फिर से प्रभु आपने हमें इस बात का एहसास दिलाया प्रभु कि हमें 100% अपने आप को आपके हाथ में देने की ज़रूरत है, ताकि प्रभु जो काम हमारे रुके हुए हैं, जो काम हमारे जीवन में अभी तक नहीं हुए प्रभु, वो हो सके। बहुत सारी ऐसी आशीषें जो हम पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु क्योंकि हमने अपने आप को आपके हाथ में नहीं दिया है, इसलिए प्रभु बहुत सारी ऐसी आशीषें रुकी हुई हैं प्रभु। हम आपसे मदद चाहते हैं, दया चाहते हैं प्रभु, ताकि आपका कार्य हमारे जीवन में हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो इनके द्वारा प्रभु हमारे जीवनों में काम होता है और हम अपने आप को पूरी तरीके से दे सकते हैं। जो लोग आज के वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आप उनकी मदद करें ताकि वो 100% अपना डेडिकेशन, अपने 100% वो अपने आप को आपके हाथ में दे सकें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a wonderful week.